नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लोग तरस जाएँगे आपकी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ बात करने के लिए भी लोग तरसने लगेंगे। जो आपकी एनर्जी से नीचे जाएँगे ना, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ऊपर उठ जाएगी, वो तरसेंगे। और जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करेंगे ना, उन्हें तो खुद ब खुद ही आप अपनी लाइफ के अंदर जगह दे देंगे। और जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है और वो तरस रहे हैं ना, वहाँ पर अब आपकी चॉइस भी बन जाएगी कि आप इन लोगों को अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। आपको करने होंगे कुछ स्टेप्स, डेली करने होंगे और 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको फ़र्क दिखना भी शुरू हो जाएगा। ये इतना कमाल का एनर्जी शिफ्ट भी आपके अंदर लेकर के आता है। आज चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, लोग आपसे दूर क्यों ना भाग रहे हों, आप ही लोगों के लिए तरस क्यों ना रहे हों, ये तब भी आपकी एनर्जी में एक कमाल का बदलाव लेकर के आएगा। सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आपको ये समझनी है कि शांति का अभ्यास डेली डेली शांत रहने की एक प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक कमरे में या एक किसी ऐसे जगह पर बैठिए जहाँ पर शांति हो, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अपने फ़ोन, बाहरी पूरी दुनिया और लोगों से बिल्कुल अलग। शांति से वहाँ पर बैठिए, आंखें खुली रखिए, आंखें बंद करिए। ये मेडिटेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एक ऐसे शांति के अभ्यास की बात कर रही हूँ जो आपके अंदर के भी भड़बड़ाहट को कम करेगी। पहले सुनिए आपका मन क्या बोल रहा है। इस शांत कमरे में, इस शांत जगह पर जहाँ पर लोग नहीं हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक आवाज़ है जो आपके मन के अंदर है। वो क्या बोल रही है? जैसे ही इस शांत जगह पर शांति से बैठ करके आप अपने मन की आवाज़ पर ध्यान लगाएंगे, ये मन अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन शांत होना शुरू हो जाए, तो धीरे से अपने दिमाग में चले जाइए। मेरा दिमाग क्या बोल रहा है? किस तरीके के विचार अभी मेरे दिमाग में चल रहे हैं? जैसे ही आप अपने दिमाग के अंदर जाएंगे, आपका दिमाग भी अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मन शांत, दिमाग शांत, अब इस शांति के अनुभव में आराम से तैरिए। बैठिए 5 मिनट, एकदम शांत। ये वाली शांति का अनुभव करना है बस। ये आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। जैसे भी आपसे हो सके वैसे आपको करना चाहिए, क्योंकि जो शांत मन होता है ना, वो बहुत ही पक्का होता है और ये हमारी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, हमारे ऑरा को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है। हमारे जो ऑरा की एनर्जी है ना, उसको इतना ज़्यादा क्लीन और इतना ज़्यादा वाइब्रेंट कर देता है। शांति सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार है आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये शांति वाली प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। वाटर एफर्मेशन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। मैं शांत हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं आकर्षक हूँ। इस तरीके के पॉजिटिव ये तीनों एफर्मेशंस डालिए और कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगातार बोल बोल करके चैंट कीजिए। उस पानी के अंदर ये ऊर्जा को दीजिए और उसके बाद आप इस वाले पानी को ग्रहण कर लीजिए। एक एक घूंट करके एकदम शांति से आलती पालती मार करके बैठिएगा और फिर उसके बाद इस वाले पानी को पीजिएगा। ये भी आपकी ऊर्जा को बदलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। रोज़ डेली कम से कम 20 मिनट के लिए सनलाइट लेना, सूर्य की रोशनी लेना, ये भी आपकी ऊर्जा को बदलता है। अगर आप मॉर्निंग वाली जो सूरज की रोशनी होती है, जो सुबह सुबह का समय होता है, ये 6 साढ़े 6 बजे से लेकर के 9 बजे के अंदर वाला जो समय होता है, उस बीच में अगर आप 20 मिनट तक वहाँ पर जहाँ पर आप सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कमाल का फ़ायदा मिलेगा। विदिन 21 डेज़ ही आपको अपनी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। उस सनलाइट में सूर्य नमस्कार करना ये बहुत ही पावरफुल है और ये आज से नहीं किया जा रहा है। अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मांसपेशियों को अच्छा रखने के लिए ये आज की प्रैक्टिस है ही नहीं। ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप सनलाइट ले सकते हैं पर सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो भी वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी आप ज़रूर करते रहिए। लाइक आप थोड़ी बहुत वॉक ले लीजिए, जिससे कि आपका जो शरीर है वो चलता रहे और आप वो सनलाइट भी ले सकें। तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मंत्रों का उच्चारण करना,
मंत्रों का उच्चारण डेली करिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो भी 15 से 20 मिनट आपको चैंटिंग करनी चाहिए। एक ही मंत्र का लगातार उच्चारण, जैसे एग्जाम्पल के लिए ओम। ओम अगर आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए कि ओम बोला कैसे जाएगा। जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं उसको प्रॉपर अच्छे से समझ करके उसको किस तरीके से बोलना है और फिर उसको बार बार रिपीट करते जाइए। अगर आप सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को बदलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि मंत्र जो है ना वो बहुत ही पावरफुल शब्दों का एक मिला जुला एक मिश्रण होता है। और ये इतना पावरफुल तरीके से काम करता है कि आपकी बोली हुई एनर्जी पर तो ये काम कर ही रहा होता है, उसी को आप सुन रहे होते हैं, आपके आसपास की जो एनर्जी होती है उसे भी वो बदल देता है, आपकी पूरी एनर्जी ही बदल जाती है, आपके ऑरा के लिए भी ये हेल्पफुल है। कोई भी मंत्र का उच्चारण, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ओम का इसलिए लिया है क्योंकि ये नॉर्मली सब लोगों को पता होता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये ओम नहीं होता है, ये ओम होता है, ओम ओम ओम। तो उसको अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप सही उच्चारण उसका भी करने लगेंगे। तो मंत्र का उच्चारण करने से भी आपकी जो एनर्जी है वो बदलती है, इसलिए इसे भी अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाइए। डेली डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना, डेली डीप ब्रीदिंग की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छा है, आपकी एनर्जी को बदलने के लिए अच्छा है। इससे आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, आपका जो आभा मंडल है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे कि आप बहुत तेज़ी से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना, स्वयं से प्यार, अपने आप से प्यार, अपने शरीर से प्यार, अपने दिमाग से प्यार, अपने होने से प्यार, अपने अस्तित्व से प्यार। आपको ईश्वर ने बनाया है, आप ईश्वर की संतान हैं। आप ईश्वर की संतान हैं तो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, कितने प्यारे होंगे। ईश्वर ने कितने प्यार से आपको सजा करके बनाया होगा, आप उनकी रचना है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को समझते हैं तो आपको अपने आप से प्यार हो जाता है। सेल्फ लव जो है वो ऐसे सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि किसी और का छीन करके, किसी और का नोच करके अगर मैं खुश हूँ तो वो सेल्फ लव नहीं है। मैं क्या अपने साथ खुश हूँ, मैं अपनी कंपनी में खुश हूँ, और अगर जहाँ पर भी मैं अपने साथ और अपनी कंपनी में खुश नहीं हूँ तो वहाँ कहाँ कहाँ काम कर सकती हूँ। डेली अपने शरीर पे काम करना, डेली अपने माइंड पे काम करना, डेली अपनी ग्रोथ पर काम करना, ये हमारे सेल्फ लव को बढ़ाता है। हमारी एनर्जी को शिफ्ट करने में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो एक्चुअली आप बहुत तेज़ी से लोगों को अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अगर आप डेली अपनी लाइफ के अंदर लगाते हैं तो आप अपनी एनर्जी के अंदर इतना बड़ा शिफ्ट पाएंगे कुछ टाइम के बाद ही कि लोग आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने लगेंगे। रात वाले समय को कभी भी मत चूकिए। जब आप सोने के लिए जाते हैं उस समय पर शांति की प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस के अंदर से कचरा निकालने में आपकी बहुत हेल्प करता है। हमने अपने अंदर जो भी लिमिटिंग बिलीव्स वगैरह बना रखे होते हैं, अगर हम रात को सोने के पहले वो चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपने आप को आगे 5 साल के बाद में कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने आप के फ्यूचर को कैसा देखना चाहते हैं, अगर रात को वो देखना आप शुरू कर दें तो ये आपकी एनर्जी को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, सबकॉन्शियस को पूरे तरीके से रीप्रोग्राम करके अपनी एक नई ज़िंदगी को शुरू कर सकते हो। तो जहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना बंद कीजिए। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग अभी आपका साथ दे रहे हैं, जो लोग आपका प्यार से हाथ पकड़ करके आपके साथ बैठे हुए हैं, जो आपके दुख में दुखी हैं, आपके सुख में सुखी हैं, उनका साथ अभी निभाना शुरू कीजिए, उनकी तरफ देखना शुरू कीजिए, उनको प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। ये भी आपकी एनर्जी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चेंज करेगा। आप लोगों को, उन लोगों को स्पेशली अपनी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित कर लेंगे जिनकी तरफ अभी आपका ध्यान जाता है और आप उनसे बात करने के लिए तरसते हैं। लोग हमारे से बात करने के लिए तरसते ही तब हैं जब हम उनकी पहुंच से थोड़े दूर हो जाते हैं, जब उनको ये लग जाता है कि अभी ये इंसान मेरे पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहा, अभी ये इंसान मेरे लिए क्यों नहीं तरस रहा, अभी ऐसा क्या चेंज हो गया है। तो वो चेंज आपकी एनर्जी में, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, आपके होने में अगर एनर्जी के शिफ्ट के रूप में हो सकता है
तो क्यों ना इसे यहाँ से ट्राई किया जाए, जहाँ पर आपको मिले भरपूर सफलता और आपका जीवन बदले और लोग एक्चुअली आपसे बात करने के लिए तरसें। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहना बंद कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी लोगों के ऊपर बर्बाद करना बंद कीजिए। एनर्जी, समय एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आती है। ये जो समय आप देते हैं ना, इसके अंदर जो आप एनर्जी लगाते हैं ना, इस पर लगाई हुई एनर्जी भी और इस पर लगाया हुआ वो समय भी, यकीन मानिए दुनिया की पूरी दौलत अगर आप खर्च कर देंगे तब भी वापस नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है जो समय में आप जो एनर्जी बर्बाद करने जा रहे हैं, उस एनर्जी का सही इस्तेमाल कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने होने के लिए, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए। तब जा कर के आपको देखने को मिलेंगे भरपूर फ़ायदे। तो चेंज करिए अपनी एनर्जी आज से ही, अभी से ही, और 2 महीने के अंदर ही अंदर आप पाएंगे कि इतने बढ़िया वाले रिजल्ट्स आपको मिले हैं। उसके बाद इन सारी हुई प्रैक्टिसेस को मिला जुला करके अपने दिन का एक ऐसा पार्ट बना लीजिए जो कि हमेशा आपकी लाइफ में चलता रहे। आप हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा आपका जो ऑरा है वो चमकता रहे, हमेशा आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ी हुई रहे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।